तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। हाँ हाँ, तुम भी कह दो कि मैं माँ नहीं डायन हूँ। ऐसा तो नहीं कहा। उसकी परमिशन के बगैर मैं आपको नंबर कैसे दे सकती हूँ? देखें, मैं वहाज हूँ, मेरा का कज़न। वो एक्चुअली हुआ ये है कि वो घर से नाराज होकर निकली है और इस हॉस्टल में आके रह रही है। अब आप खुद सोचें, किसी का इतना अच्छा घर हो और वो छोड़ के हॉस्टल में रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती ना। नहीं भाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो मेरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। I promise। आप एक नजर उन्हें देख लें, उनके सर में बहुत दर्द है। फर्स्ट एड बॉक्स एक पेन किलर निकाल के दे दो उसको, ठीक हो जाएगी वो। अगर उसकी यही मर्जी है ना कि बुढ़ापे में अपनी माँ को ख्वार करे, तो खाला अम्मा उसे कर लेने दे मनमानी। शादी के बाद मैं रोज तुम्हारे लिए गजरे लेकर आऊंगा और इसी तरह अपने हाथों से तुम्हें बनाऊंगा। गजरे क्यों? चूड़ियां क्यों नहीं? क्यों गजरे क्यों नहीं? गजरे मुरझा जाते हैं, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चूड़ियां टूट जाती हैं। टूटे हुए कांच तो आप संभाल सकते हैं ना, लेकिन मुरझाए हुए फूल आप जितना भी संभालें बिखर जाते हैं। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आपके इस वादे पे मेरी जान कुर्बान। कर ये वादा जिंदगी भर मुझको ना तू छोड़ना। मेरे दिल के साया तू, मान मेरा तू तो। मैं तुम्हें संभाल नहीं सका मेरा, फिर तुम किसी वादे की पासदारी कैसे करती? ये मेरी बदनसीबी है मेरा, जिस पे तुम्हारे इनकार ने मुहर लगा दी। रात वे बाजी के सर में दर्द होता था, यही दवाई खाती थी, यही ले जाती हूँ दवाई। बीबी जी उठे, दवा ले लें, आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बीबी जी 2-3 और दवाई दे दो। जी
बीबी जी, आपको सही से लिटा दूं? मैडम आपके लिए कोई फूल देके गया है। कौन? सोचा था बहुत शिकवे करूंगा तुमसे, लेकिन मेरी बुज़दिली और कम हिम्मती का जो तमाचा तुमने मेरे मुंह पे मारा है, उसके बाद तो मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा। हाँ, मैं अपनी सारी कोताहियां तस्लीम करता हूं। मुझे एतराफ है कि मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे सारे जख्मों पे मरहम रखे और तेरी याद नहीं आने दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी याद आए और तुम मुझे याद करके नफरत करो। फकत बदनसीबी जान के था गुजारी आई रात वे, जान के था गुजारी आई रात वे, मेडा जी दलीला देवाथ वे। चन्ना किथा गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला देवाथ वे। चन्न किथा गुजारी आई मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरबान। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरबान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पलवशा बात कर रही हूँ, रुशना की बहन। रुशना से बात हो सकती है मेरी? ओह अच्छा, वो जाग जाए तो उसे कहिएगा कि मुझे कॉल कर ले। ओके, वापस। क्यों फोन किया था रुशना को? बहन है वो मेरी, अब उसकी खैर खैरियत भी मालूम नहीं कर सकती क्या? जो यहाँ से चला गया है उसका जिक्र इस घर में नहीं होगा, सुना तुमने? आइए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये मेरा मैडम का एड्रेस है और ये उनकी डिटेल्स। थैंक यू। राइट सर।
आज हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तुम भी चलो। नहीं, तुम लोग जाओ। ये ड्राइंग तुम क्या चेक कर रही हो? ये बच्चे तो ऐसी आड़ी टेढ़ी बनाते हैं। क्या हो गया? ऐसा नहीं है, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। आज हम कहाँ चले? टेस्टी बर्गर खाने चले? क्यों? खुद पर से सख्ती का लिबादा उतार कर फेंक दे। अपने बच्चों को सीने से लगा। अरे उन्हें माँ की जरूरत है। नहीं खाला अम्मा, मेरे बच्चे नफरत करते हैं मुझसे। नफरत और फासले तूने खुद पैदा किए हैं अपने बच्चों के दरमियान। अरे माएँ तो बेटियों की सहेलियां होती हैं, छत्र छाया होती हैं, और तूने तो खुद उन्हें तपती धूप में खड़ा कर दिया है। कैसी बातें कर रही हैं खाला अम्मा? मैं तो अपनी औलाद को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। जो सख्तियां, जो अजियतें और तकलीफें सारी जिंदगी मैंने बर्दाश्त की, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद सहे। लेकिन अगर अब वो खुद धूप में जलना चाहते हैं, झुलसना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब तू उन्हें अपनी जिंदगी जीने दे। तू अपने आप को बुरा मत बना। भूल जा, सब कुछ भूल जा। नहीं खाला अम्मा, मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बगैर मेरे बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। Assalamu alaikum everyone, this is Ahad Zamir. Go grab your tickets for Parwazi Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. Very nice. Clap it. एक्सक्यूज मी मिस मेहरा, आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं ऑफिस में। अच्छा, आप एक काम करें, आप इनकी प्लीज पेंटिंग चेक कर लें, मैं कराती हूँ। वेरी नाइस। कलर करें अब आप इसमें, ये लीजिए। यस मैम, आपने बुलाया? जी मिस मेहरा, ये आपसे मिलने आए हैं। यहाँ? हाँ, बिलाखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बीबी जी उठें, कुछ खा लें। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया। बीबी जी होश में आए। हैला बीबी जी बोल क्यों नहीं रही?
बीबी जी उठे, कुछ खा लें। बीबी जी कुछ खा लें बीबी जी। बीबी जी खाने पे क्या? कुछ खा लें बीबी जी। मुझे भूख नहीं है। नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और मजीद खराब हो जाएगी। रख तो बाद में खा लूंगी। जी अच्छा। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी गायब हो जाओगी और तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा? मेहरा प्लीज आप जाएं यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेरा। जबरदस्ती है कोई? मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आप मुझे हुक्म दें। ये मेरी जिंदगी और मैं तुम्हें उससे खेलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। किस हैसियत से कह रहे हैं आप ये सब कुछ? आप शायद भूल रहे हैं कि रुशना आपकी बीवी है। वो सिर्फ एक तल हकीकत के सिवा और कुछ भी नहीं है। अच्छा नाटक है, खुद को डिफेंड करने का बहुत अच्छा नाटक है। मेरा तुम प्लीज चलो मेरे साथ, तुमसे बात करनी है मुझे। नहीं मेहरा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाएं यहाँ से। देखो मत करो ऐसा, तुम जानती नहीं हो तुम्हारी खातिर कितना परेशान रहा हूं मैं। क्यों? किस हक से परेशान रहे हैं आप मेरे लिए? नहीं रह सकता तुम्हारी फिक्र किए बगैर। चाहे तुम हक दो या ना दो। क्या समझा हुआ है आपने मुझे मेरा? क्या समझा हुआ है? आप जो कहेंगे मैं उस बात पे यकीन करके आपके साथ चली जाऊंगी। जरा मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं। आप जो भी चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा आपको। तुम भी एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से खेलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा।
बीबी जी, बीबी जी, अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? नहीं साबरा, मेरे सर में बहुत दर्द है। आप घर से किसी को फोन करके बुला ले, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसे तो तबीयत आपकी और खराब हो जाएगी। उस घर से जहाँ से मुझे धक्के दे के निकाल दिया, अम्मी ने कहा कि शक्ल ना दिखाना मुझे अपनी। उस घर से दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि कैसी हूँ, क्या हालत है मेरी। तो किसी दोस्त को बुला ले। जैसी दोस्त तो थी मेरी, मगर मेरी बेवकूफी ने उसे भी खो दिया। मैं समझी नहीं। साबरा, मुझे दवाई ला दो, जो दवाई तुम मुझे देती हो प्लीज। बीबी जी, वो दवाई आपको मैं नहीं दे सकती। वो खा के तो आपकी तबीयत और मजीद खराब हो जाएगी। साबरा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे उस दवाई से सुकून मिलता है, प्लीज ला दो। मुझे नींद की सख्त जरूरत है। जी अच्छा। या अल्लाह, मुझे बचा ले। नहीं बर्दाश्त हो रहा ये दर्द, नहीं बर्दाश्त हो रहा। गज़ब खुदा का, अकीला का तो दिमाग चल गया। क्या हुआ अम्मी? अरे पूछो कि क्या नहीं हुआ। अम्मी पहले क्यों बुझवा रही हैं आप? साफ साफ बताएं कि हुआ क्या है। खालाम्मा से मेरी बात हुई थी, बता रही थी कि वहाँ झगड़ा करके दुबई चला गया और अकीला ने रुचना को भी घर से निकाल दिया। मेरा खुदा, पर खाला ने ऐसा किया क्यों? जिद, हठधर्मी और क्या। बच्चों की खुशियों की दुश्मन बन गई है। वैसे जुल्म कर रही है अकीला, अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। चले, कम से कम आपने ये तो माना कि खाला गलत थी। क्या मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये समझ रहे हैं कि जो कुछ खाला के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। नहीं रह सकता तुम्हारी फिक्र के बगैर। चाहे तुम हक दो या ना दो। तुम भी एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से खेलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। मिरहा, तुम्हारे लिए चाय बनाओ। पलवशा,
खाना भी बनेगा या जमकर सिर्फ टीवी देखा जाएगा आज? अम्मी मुझसे नहीं बनता कोई खाना वाना, आप खुद ही बना दे। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ खाना खाना आता है। और आपको क्या करना आता है? रिश्तों को तोड़ना, घर बदर करना, मान तोड़ना, इसके अलावा कुछ किया भी आपने सारी जिंदगी? फिर वही बकवास। अम्मी एक बात मेरी सुन लें आप, जो फसल बोएंगी ना वो ही काटेंगी आप। बबूल की फसल बोकर मुझसे ना गुलाब की उम्मीद मत रखिएगा आप। तुम खाना बनाती हो या? अच्छा जा रही हूँ। उठा के लेके जाओ वो भी। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। समझती क्या है? ये अकीला बेगम तो बड़ी कमजोर हो गई है ना। आज भी तुम लोगों से ज्यादा काम कर सकती हूं मैं। नवाबजादियां। जी आप मुश्ताक साहब से बात कर लीजिएगा, सारे मामला वही हैंडल करेंगे, मैं नहीं। साहब जी मेरी बात। मैं अभी नहीं आ सकता। साहब जी वो बीवी जी की। एक मिनट सर, मैं कॉल करूं आपको? थैंक यू। तमीज नहीं क्या तुमने? वो जब से कहीं है दिमाग खराब हो गया सबका। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज के बाद तुमने ऐसा किया तो फोन तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जाओ आप। माफी चाहती हूँ। जी सर, सॉरी। जी शिराजी साहब, जी बस मैं निकल रहा हूँ। इन अदर 20 मिनट्स। जी हाँ ऑफ कोर्स। साहब जी वो नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीबी जी चाय पी लें। बीबी जी, बीबी जी चाय पी लें। साबरा मुझे वो दवाई लाके दो, इस सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बीबी जी, मैं आपको वो दवाई नहीं दे सकती, वो खा के आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। साबरा मुझे वो दवाई ला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ। क्या समझा हुआ है आपने मुझे मेहरान? आप जो कहेंगे मैं उस बात पे यकीन करके आपके साथ चली जाऊंगी। चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, मैटा जी दलीला देवात वे, चन्ना किथा गुजारी आई रात वे, मेरा
जी दलीला दे वाथ वे चन किथां गुजारी आई मन विच मेरे तू वसदा अखियां नू तू जचदा मैं तेरी हो गई मेहरबान मन विच मेरे तू वसदा अखियां नू तू जचदा मैं तेरी हो गई मेहरबान लेकिन मेरा मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखें, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा आपको। बीबी जी मैं आपका सर दबा दूं? दबा दो। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ दवाई दिलवाने। देखें आपकी तबीयत कैसी हो रही है, क्या हाल बना लिया है आपने अपना। मेरा आप साहब कहाँ है? वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। पलवशा, मेरा बच्चा, ये तू अच्छा नहीं कर रही है। तेरी माँ तेरे बराबर में आकर बैठती है तो तू उठकर चली जाती है। जब बैठती हूँ तो वो जली कटी बातें सुनाना शुरू कर देती है। इससे बेहतर नहीं मैं वहां से उठकर चली जाऊं। अरे बेटा, दर गुजर करने की कोशिश कर, उसमें तो अकल की कमी है, अल्लाह ही उसे अकल देगा। उन्हें किससे शिकायत नहीं है खाला अम्मा, मेरा आप ही से चिढ़ती, उन्हें भी घर से निकाल दिया। लेकिन मेरा वहाज भाई का या रुशना का इसमें क्या कसूर है? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अरे बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम ऐसा करो ना, रुशना से बात करो। रोज फोन करती हूँ लोगों को। रुशना की मुलाजमा कहती है कि वो सो रही है, और वहाज भाई तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भी गवारा नहीं समझते। अम्मी की लड़ाई में वो दोनों मुझे ही भूल गए। जिद में तो दोनों ही अकेला पड़ गए हैं। जब गुस्सा उतरेगा ना, खुद ही मान जाएंगे। तू दिल छोटा ना कर। चले खाला अम्मा, मैं ये रख कर आती हूँ। क्या करो, बहुत सुलझाने की कोशिश करती हूँ इनके मसले, लेकिन अकेला साथ नहीं देती, अपनी जिद पर ही चढ़ी रहती है। तमाशा इश्क तमाशा